देखिए आगे के वाले टॉपिक क्या है, स्टेप ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन का हम दूसरा लेक्चर पढ़ा रहे हैं। पहला वाला अगर आप पढ़ के आएंगे तो ये आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं, बस यही बताएंगे आपको कि जो ये ब्लड होता है, कौन सा जो ब्लड होता है वो हमारे पूरे होल बॉडी में, मतलब पूरे बॉडी में कैसे सर्कुलेट करता है, मिल्क कैसे घूमता है और कहाँ से हार्ट से होते हुए हमारे पूरे बॉडी में कैसे घूमता है। इस वीडियो में हम आपको वही बताएंगे। ठीक है, तो पहले तो स्टेप बाय स्टेप फ्लो ऑफ द ब्लड। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं किसका, ये ब्लड हमारे बॉडी में कैसे फ्लो करता है। पहले तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी। पहले डीऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या करता है, हमारे बॉडी से निकलता है, मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे बॉडी से आता है इंटर राइट आर्टरियम। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे कहाँ से आता है, ये हमारा हार्ट है। अभी आगे हमने बताया हार्ट है। हार्ट क्या करता है, हार्ट ये हमारी क्या है, बॉडी है। ये हमारी क्या है, बॉडी है, मतलब किडनी है, फेफड़ा है, लीवर है, हर कुछ भी मान लीजिए। हर जगह से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल कर आता है। किसमें आता है, हमारे राइट आर्टरियम, मींस कि हमारे जो हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं राइट आर्टरियम में आता है। किसके थ्रू आता है, सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना कावा। ऊपर वाली को सुपेरियर वेना कावा कहते हैं, ये नीचे वाली को इंफेरियर वेना कावा कहते हैं। एक इसमें ओपन होती है, ये इसी में ही ओपन होती है, इसको कंफ्यूज मत होइएगा। ये वाली वेन्स जाकर इसी में ही ओपन होती है, ऐसे आपको दिखेगा। ये हमारी सुपेरियर वेना कावा है, इंफेरियर। इतना बात समझ में आया कि नहीं। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पूरे होल बॉडी से निकलते हैं। सुपेरियर वाला हमारे ऊपर वाले ब्लड को खींचता है, इंटीरियर वाला हमारे नीचे ब्लड को खींचता है। ठीक है, खींचकर किसमें ला के देता है, राइट आर्टरियम में देता है। कौन सा ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आई। इसमें यही बोला, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द बॉडी इंटर राइट आर्टरियम वाया सुपेरियर एंड इंफेरियर वेना कावा। मींस कि सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा के थ्रू हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किसमें आता है, हमारे हार्ट के राइट आर्टरियम में आता है। हार्ट के कितने वाले चैम्बर में आता है, राइट आर्टरियम वाले चैम्बर में आता है, राइट आर्टरियम। ठीक है, जैसे ही ब्लड हमारा राइट आर्टरियम में आता है, हमारा जो राइट आर्टरियम होता है वो कांस्टेंट करता है ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन। जैसे ही राइट आर्टरियम में ब्लड आता है वो क्या करता है, ये वाला ब्लड क्या करता है, कांस्टेंट करता है। तो यहाँ पे हमारी क्या होती है, ट्राइकस्पिड वाल्व होती है। एक ट्राइकस्पिड वाल्व लेफ्ट आर्टरियम और सॉरी राइट आर्टरियम और राइट वेंट्रिकल के बीचों बीच में प्रेजेंस होती है। जैसे ही ब्लड हमारा राइट आर्टरियम में आता है, ये हमारा कांस्टेंट करता है, ये वाली वाल्व हमारी क्या होती है, ओपन हो जाती है। इधर से ओपन हो जाएगी, इधर से ओपन हो जाएगी। ब्लड हमारे किस में आ जाता है, राइट वेंट्रिकल में आ जाता है। बात समझ में आई। ठीक है, वही बोल रहा है, राइट आर्टरियम डाइकस्पिड वाल्व ओपन। डाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, ब्लड कहाँ पे फ्लो कर जाता है, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ पे चला जाता है, राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अब देखो, राइट वेंट्रिकल कांस्टेंट, जब ये राइट वेंट्रिकल कांस्टेंट करेगा, पल्मोनरी आर्टरीज ब्लड किस में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज। ब्लड हमारा किस में जा रहा है, पल्मोनरी आर्टरीज में जा रहा है। ये हमारी कौन सी वाल्व है, ये हमारी पल्मोनरी है। जब हमारा राइट आर्टरियम कांस्टेंट करेगा, ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं ये क्लोज हो जाते हैं। ब्लड हमारा किस में चला जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, लंग्स में। यहाँ पे देखिए लिखा है, राइट वेंट्रिकल पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड हमारा कहाँ पे चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। बात समझ में आई। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे सुपेरियर और इंफेरियर वेना कावा से होते हुए हमारे हार्ट के राइट आर्टरियम में आते हैं। राइट आर्टरियम में आने के बाद हमारा राइट आर्टरियम कांस्टेंट करता है, ब्लड हमारा राइट वेंट्रिकल में जाता है। राइट वेंट्रिकल जब कांस्टेंट करता है तो हमारा ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है। ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज होता है तो ब्लड हमारा सीधा राइट किस में जाता है, पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है। ब्लड हमारा सीधा किसमें, पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए कहाँ पे चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। पल्मोनरी आर्टरीज से होते हुए ब्लड कहाँ पे जा रहा है, लंग्स में जा रहा है। इतनी बात कीजिए। फिर इसके बाद क्या बोल रहा है, इन लंग्स ब्लड गेट ऑक्सीजनेटेड। अब जो लंग्स होता है, आखिर हम लंग्स में ब्लड को क्यों भेज रहे हैं, ऑक्सीजन के लिए भेज रहे हैं। कौन सा ब्लड जा रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। लंग्स में क्या करता है, लंग्स उस ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल कर या फिर उसमें क्या करता है, ऑक्सीजन मिलाता है। उसमें क्या करता है, ऑक्सीजन मिलाता है। लंग्स इस ब्लड में क्या करता है,
ऑक्सीजन मिल जाता है, ठीक है। अब देखो, जब हमारे ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाता है तब हमारा जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है, ठीक है। कौन सा ब्लड हो जाता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन्स। अब देखो, अब जब लंग्स से हो गया, लंग्स से हमारी क्या होती है, कुछ वेन्स होती है। ये वेन्स हमारे कहाँ पे जुड़ी होती है? ये हमारे इसमें जुड़ी होती है। सर्दी पकड़ दी। देखो, ये हमारे लंग्स से भी दो वेन्स निकली होती है। ये वेन्स कहाँ पे जुड़ी होती है? ये हमारे इसमें ही जुड़ी होती है। ये वेन्स एक यहाँ से निकली होती है, एक यहाँ से, लेकिन ये वाली वेन्स का भी मुंह का खुलासा किसमें होता है? हमारे लेफ्ट आर्टरियम में ही होता है। लंग्स से हमारा ब्लड किसमें आता है? लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम में आता है। किसके थ्रू आता है? लेफ्ट आर्टरियम। ओपन लेफ्ट आर्टरियम किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन्स। इस वाली वेन्स को किस नाम से जानते हैं? पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे पल्मोनरी वेन से होते हुए किसमें आते हैं? लेफ्ट आर्टरियम में आते हैं। किसमें आते हैं? लेफ्ट आर्टरियम में आते हैं। इतनी बात समझ में आई? फिर लेफ्ट आर्टरियम क्या करता है? अपने अंदर डाइकस्पिड वाल्व को ओपन करता है। जैसे ब्लड हमारा इसमें आता है तो यहाँ पे भी हमारे क्या प्रेजेंस होते हैं? यहाँ पे भी हमारे एक आयोटा होती है। इतना तो समझ में आया, ये आयोटा है, ठीक है। ये क्या है? ये आयोटा है। लेकिन यहाँ पे भी हमारे एक डाइकस्पिड वाल्व प्रेजेंस होते हैं, ऐसे, ठीक है। जैसे ब्लड हमारे लेफ्ट आर्टरियम में आता है, हमारा जो ब्लड होता है तो हमारा ये जो डाइकस्पिड वाल्व होती है वो ओपन हो जाती है। ब्लड सीधा किसमें आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है। ब्लड किसमें आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। मींस जब हमारे लंग्स से ब्लड हमारे किसमें आता है? लेफ्ट आर्टरियम में आता है। किसके थ्रू आता है? पल्मोनरी वेन्स के थ्रू आता है। इस वाली वेन्स को पल्मोनरी वेन्स के नाम से जानते हैं। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू ब्लड हमारा किसमें आता है? लेफ्ट आर्टरियम में आता है। लेफ्ट आर्टरियम कॉन्स्ट्रिक्ट करता है तो यहाँ पे जो डाइकस्पिड वाल्व रहती है वो ओपन हो जाती है, जिसकी वजह से ब्लड हमारा किसमें चला आता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्स्ट्रिक्ट करती है तो ब्लड सीधा किसमें जाता है? आयोटा में जाता है, ठीक है। तो लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन, जैसे ही ब्लड हमारा लेफ्ट आर्टरी में आता है वो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है, हमारा डाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है तो ब्लड हमारा किसमें चला जाता है? लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है। इतनी बात के लिए फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड हमारा आयोटा वाल्व में जाता है। किसमें जाता है? आयोटा वाल्व में जाता है। फिर उसमें से ब्लड हमारा आयोटा में जाता है। वही आयोटा वाल्व से होते हुए ब्लड हमारा किसमें जाता है? आयोटा में जाता है। वही बतिया है। आयोटास होते हुए ब्लड हमारे बॉडी के टिश्यूओं तक चले जाते हैं, ठीक है। आयोटास होते हुए ब्लड हमारे कहाँ पे जाते हैं? बॉडी के टिश्यूओं तक। जब ये हमारे लेफ्ट आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा तो ब्लड हमारा डाइकस्पिड वाल्व क्लोज हो जाता है। ब्लड सीधा किसमें चला जाता है? आयोटा वाल्व में चला जाता है। आयोटा वाल्व से ये ब्लड हमारा आयोटा में जाता है। आयोटा से पूरे बॉडी में चला जाता है, ठीक है। पूरे बॉडी चला जाता है। अब देखो, ब्लड गिव ऑक्सीजन टू सेल्स। ये जो होता है, ये जो ब्लड होता है वो ऑक्सीजन को देता है। किसको? जो ब्लड होता है वो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन देता है, ठीक है। और वहां से पिकअप कार्बन डाइऑक्साइड। एक जो ब्लड होता है वो हमारे सेल्स को ऑक्सीजन देता है, लेकिन वहां से क्या पिकअप करता है? बदले में क्या लेता है? कार्बन डाइऑक्साइड को देता है। एंड रिटर्न टू द राइट आर्टरियम। फिर ये ब्लड क्या करता है? उसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहाँ पे रिटर्न हो जाता है? फिर वो हार्ट में ही जाता है। किस में जाता है? हार्ट में ही जाता है। हार्ट के किस पार्ट में जाता है? राइट आर्टरियम में जाता है। फिर जैसे ही बात समझ में आया कि नहीं? किससे थ्रू जाएगा? जैसे ब्लड हमारे पूरे बॉडी में गया, फिर वहां से हमारा ब्लड क्या किया? हमारे सेल को ऑक्सीजन दिया। ब्लड हमारे सेल्स को ऑक्सीजन दे दिया। फिर वहां से क्या किया? कार्बन डाइऑक्साइड को दिया। इसके बाद वो इंफीरियर वेना कावा और सुपेरियर वेना कावा से होते हुए फिर ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट आर्टरियम में आ जाएगा। सॉरी, वेंट्रिकल नहीं है, आर्टरियम है। रिटर्न टू द राइट आर्टरियम, ठीक है। कंप्लीट द साइकिल ऑफ द ब्लड फ्लो। और इसी में यही साइकिल चलती रहती है कब तक? जब तक इंसान की मौत नहीं होती है तब तक ये साइकिल चलती रहती है, ठीक है। बात समझ में आई? तो यहाँ पे कुछ और भी फ्लो है जो आपको अच्छे से समझ में आएगा। एग्जाम में ऐसे लिख देंगे तो भी अच्छा मार्क्स मिलेगा, तो थोड़ा सा मतलब ज़्यादा चांसेस होता है। और इसमें भी कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप इसको भी इस वाले फ्लो चार्ट को बना के आएंगे तो भी अच्छा मार्क्स मिलेगा।
एज कम्पेयर, मतलब दोनों अगर लिख देंगे तो अच्छा मार्क्स मिलने की संभावना है। ठीक है, मतलब एग्जामिनर को समझ में आना चाहिए ना। देखो ये बॉडी है, बॉडी से ये क्या है, इसका इंटीरियर वेना कावा, ये क्या है सुपेरियर वेना कावा। इंटीरियर वेना कावा, सुपेरियर वेना कावा से हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड किस में जाते हैं, राइट आर्टरियम में जाते हैं। ये वाला लिखेगा, इसमें कम विस्तार से आपको समझाना पड़ेगा एग्जामिनर को। ठीक है, जैसे हमारे बॉडी से सुपेरियर वेना कावा और इंफेरियर वेना कावा से ब्लड हमारे किस में जाते हैं, राइट आर्टरियम में जाते हैं। जैसे ही ब्लड राइट आर्टरियम में पहुंचते हैं तो डाइकस्पिड वाल्व ओपन होती है। जब डाइकस्पिड वाल्व ओपन होती है तो ब्लड हमारा किस में जाता है, राइट वेंट्रिकल में जाते हैं। तब जब ये राइट वेंट्रिकल कॉन्स्टेंट करता है तो ब्लड हमारा किस में जाता है, फिर पल्मोनरी वाल्व से जाता है और उसी समय हमारा ट्राइकस्पिड क्लोज हो जाता है। ट्राइकस्पिड क्लोज हो जाता है जिसकी वजह से ब्लड हमारा राइट आर्टरियम में नहीं जा पाता है। अब जैसे ब्लड हमारा पल्मोनरी आर्टरीज में जाता है तो वहां से ब्लड होते हुए किस में चला जाता है, लंग्स में चला जाता है। लंग्स उस ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव आउट कर देता है। तो वह ब्लड फिर हमारा वापस से किस में आ जाता है, पल्मोनरी वेन्स में आ जाता है। किस में आ जाता है, पल्मोनरी वेन्स। यहाँ पे जो लंग्स से जुड़ी जो वेन्स होती है उसको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। हालांकि ये वाली भी ये हमारी जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो भी लंग्स से जुड़ी होती है, लेकिन ये पतली होती है। ये जो वेन्स होती है ये पतली होती है। ठीक है, पल्मोनरी वेन्स से ब्लड हमारा कहाँ पे जाता है, लेफ्ट आर्टरियम में जाता है। जैसे ही लेफ्ट आर्टरियम में जाएगा, लेफ्ट आर्टरियम कॉन्टेक्ट करेगा, बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा तो ब्लड हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में जाता है। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही हमारा कांस्टेंट करेगा, ब्लड हमारा किस में जाता है, आयोटा में जाता है। आयोटा होते हुए ब्लड हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। ये था हमारा ब्लड सर्कुलेशन की साइकिल। बाकी जिसको नहीं समझ में आया वो एक बार कमेंट कर सकता है, तो हम आपको अच्छे से और बताने की कोशिश करेंगे। वैसे भी फिलहाल जितना इजी था हमने बता दिया। ठीक है, बहुत सारे इजी नोट्स में मैंने इसको उठाया है, आपको समझ में भी आया होगा। ब्लड को बहुत कॉम्प्लिकेटेड सब बनाते हैं, लेकिन कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ब्लड सर्कुलेशन आपको ये 1 मिनट में समझ में आ जाएगा अगर आप हार्ट को अच्छे से पढ़े हैं तो हमारे वीडियो, हम हार्ट पे अपना एक ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आप लोग उस वीडियो को सिलेक्ट करके, मीन्स कि हार्ट का पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे चल रहा है, तो आप जब भी देखिएगा तो स्टार्टिंग से पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके अगर आप देखेंगे ना तो आपको समझ में भी आएगा। नहीं तो अगर पार्ट 3 से देख रहे हैं, पार्ट 4 से, तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब हम उसमें हार्ट पढ़ाएं, अब इसमें हम ये पढ़ा दिए, अब समझ में नहीं आया। अभी हमारा ये जो है ये किस टॉपिक का है, ये हमारा ब्लड सर्कुलेशन का है। अब आप हमारा ये डायरेक्टली यही वाला वीडियो देख रहे हैं तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये कौन सी टॉपिक है। ठीक है, तो मतलब छोटा वैसे बहुत लेंथी सब्जेक्ट है, बहुत लेंथी टॉपिक है हार्ट वाला, तो छोटे में करके पढ़ा रहे हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 ऐसे करके पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है।